हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा फार्मेसी क्लासेस। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि जो AKTU एग्ज़ाम में जो बी फार्मा की कॉपी लिखी जाती हैं वो किस तरीके से लिखी जाती हैं जिससे कि बच्चों की बैक नहीं लगे। तो ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए हम बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो देखिए गाइस, आपका जो बी फार्मा एग्ज़ाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें से 75 मार्क्स का होता है पेपर, जो कि एक्सटर्नल आपको निकालना पड़ता है पेपर देकर। 25 मार्क्स होते हैं आपके इंटरनल, जो कि आपको कॉलेज से मिल जाते हैं। तो 75 + 25 इज़ इक्वल टू 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का टोटल होता है, जिसमें से आपको 50 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। अगर आपके 50 नंबर नहीं आए तो आपकी बैक लग जाएगी। अगर आपके 51 मार्क्स हैं तब भी आपकी बैक बच रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि AKTU की कॉपी जो होती है टोटल 32 पेज की आती है। कितने पेज की? 32 पेज। जी हाँ। तो हम बात करते हैं कि जो पैटर्न जो आता है पेपर का बी फार्मा का कैसा आता है। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाले और 3 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स वाले, जिसमें कि 3 क्वेश्चन में से चॉइस आती है, हमें 2 करने होते हैं कोई से भी, वो आपके 10 नंबर के हैं। और 7 क्वेश्चंस आते हैं आपके 7 मार्क्स के, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन में से कोई से भी 5 करने होते हैं। तो टोटल पेपर हो गया आपका 75 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि हमें आंसर कितना बड़ा लिखना है, कितना बड़ा नहीं लिखना है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि लेंथ ऑफ द आंसर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द क्वेश्चन। 10 मार्क्स वाले आंसर जो होते हैं आपको कितने लेंथ में लिखने हैं। कहने मतलब मेरा इतना है, जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का होता है उसी हिसाब से आपको आंसर की लेंथ रखनी है, ना ज़्यादा कम रखनी है और ना ही ज़्यादा। तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 3 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज के लिखने हैं 10 मार्क्स के। आपको 4 पेज से ज़्यादा का बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे एक ही आंसर लिखते रह जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर उतने ही मिलने हैं जितने एग्जामिनर के माइंड में स्पीड है। एक क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बजाय आप सभी क्वेश्चनों में मेहनत करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको लिखने हैं 2 से लेकर 3 पेज तक। अगर आप 3 पेज लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 2 पेज लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। 3 पेज से आपको ज़्यादा का नहीं लिखना है। और 2 मार्क्स वाला आंसर आपको कम से कम आधे पेज का लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का तो होना ही चाहिए, मतलब कम से कम आधे पेज का सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आपको आंसर की लेंथ देनी है। लेकिन आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। यू कैन ट्राई फिल मोर पेज इन एग्ज़ाम। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने की कोशिश करनी है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। करने आपको सारे क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं टिप्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, जिससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर रहे एग्ज़ाम में। आपको ये सपोज़ एग्ज़ाम की कॉपी आती है, आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है स्केल से डबल। ये लाइन आपने खींच ली, ऐसे ही आपने दूसरे पेज पे यहाँ खींच ली, ऐसे आपको लाइन खींचनी है दोनों साइड में। और ये वाली लाइन एग्ज़ाम में आती है, यहाँ पर भी आती है एग्ज़ाम कॉपी में और यहाँ भी आती है। यहाँ दोनों आपको खींचनी है, इस दोनों जगह, ठीक। अब नेक्स्ट है पॉइंट सब्जेक्ट कोड। आपको सब्जेक्ट कोड भी मेंशन करना है कॉपी के ऊपर। यहाँ पे कॉलम दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन आता है कॉपी में सब्जेक्ट कोड मेंशन करने का। इसका आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो भी मैंने देखा है बीच में से जो होते हैं पेपर गायब कर देते हैं, जिससे कि आपके मार्क्स कम रह जाते हैं या फिर बहुत से बच्चों की बैक भी लग जाती है। तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे आपके अगर हर पेपर पे सब्जेक्ट कोड लिखा होगा। सब एग्जाम पे जैसे BP 201, BP 501 ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, तो ऐसा आपकी कॉपी प्रोटेक्ट रहेगी किसी भी स्कैम से। और आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करना है न्यू पेज से। न्यू पेज से ही नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, अदरवाइज़ बीच में से स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि इसका ही नुकसान ये रहता है, कई बार एग्जामिनर को पता ही नहीं चल पाता कि अगला क्वेश्चन कब शुरू हो गया और कब ख़त्म हो गया। वो एक ही क्वेश्चन के मार्क्स दे देते हैं 2 क्वेश्चनों में। अगर आप नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा यहाँ से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो वो वहाँ मार्क्स ख़त्म करके अगले क्वेश्चन के मार्क्स दे देंगे। और आपको हर एक आंसर कंप्लीट करने के बाद लाइन ज़रूर खींचनी है।
जिससे पता रहेगा कम्प्लीटली कि यहाँ पे आंसर ख़त्म हुआ है और यहाँ से नया आंसर शुरू हुआ है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।